चैप्टर का नाम क्या है? पहला वास्तविक संख्या। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखो जितना भी रियल तुम नंबर देखते हो ना, कोई भी नंबर है, सब क्या है? रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर है। वो आगे मैथों में पढ़ोगे, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको रियल नहीं माना जाता, लेकिन अभी तक तुम 2, 4, 5, 10, 50 कुछ भी देखते हो, सब क्या है? रियल नंबर। कौन सी है? रियल नंबर। और इस संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में तुम लोग कहाँ पढ़ के आए हो? 9 में। कहाँ पढ़े हो? 9 में। 9 के पहले चैप्टर पढ़े थे? नहीं, गजब आदमी है, कराना है, ठीक है। अरे वहां पढ़े थे ना सब अलग अलग प्राकृत संख्या, ये सब संख्या। चलो थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा आता है? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। गिनते गिनते हो, सबको आता है, ऐसा ना कौन कि नहीं आता है। अगर कौन ऐसा ही है कि 1 के बाद 4 गिनता है, ऐसा नहीं। तो सीधे कहाँ आते? कौन सी गिनते हो? कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से कि -1 से? कहाँ से? 1 से। 1 के बाद कहाँ आता है? 2, उसके बाद से 3, ऐसे गिनते गिनते हजार करोड़, और अब जहां तक गिन जाओ, तुम रोज भर के गिनते रहो, 1, 2, 3, 4, 5 गिनते गिनते मर जाओ ना, तब तक भी खत्म नहीं होंगे। तो 1 से लेकर और अनंत तक की संख्या हो। कहाँ तक? अनंत। अनंत कैसे बनाते हैं? बस 8 है ना, उसको सुता दो, कहते सुत जा बाबू, सुत जा, लाल पलंग पर सो जा, बस। तो इसी को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अच्छा ये बताओ, कोई एक संख्या 2 तरह का हो सकता है? हो सकता है। ये जैसे एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता है, भले एक साथ करे या ना करे, लेकिन कर सकता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब टीचर, पढ़ रहे हैं यानी स्टूडेंट, पढ़ रहे हैं यानी स्टूडेंट। अभी घर जाएंगे तो खेते में चलने काम करने तो किसान, हाँ किसान हो जाएंगे। अच्छा अभी मान चलो हम चलेंगे बकरी चराने तो बकरी चरवा हो जाएंगे। हो सकता है ना, अलग अलग काम कर सकते हैं। वैसे ही संख्या भी एक संख्या को कई गो नाम से जाना जा सकता है। चलो अब इसका से क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? संख्या। पूर्ण संख्या। तो बताओ पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। कहाँ शुरू होगा? 0 से। जब इसमें मिला देंगे 0 को, किसको मिला देंगे? 0 को। कहेंगे तुम प्राकृत संख्या अपने साथ 0 को लेके जाओ, जैसे 0 को लेके जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो कहाँ से शुरू होगा? 0। फिर क्या आएगा? 1, 2, 3, ऐसा ही गिनते गिनते। अरे कोई बात नहीं रहा बाबा, एक भूलिएगा तो क्या हो गया, ठीक है। चलो तो 1, 2, 3 ऐसे चलते चलते कहाँ तक चल जाना है? अनंत तक। कहाँ तक जाना है? अनंत तक। इन सारी संख्याओं को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? हम पहले बताओ, चलो भाई 2 कौन सी संख्या है? 2 कौन सी संख्या है? बताओ कौन संख्या है? देखो हिमनीय 2 है, तो कोई कहे प्राकृत संख्या तो क्या गलत है? कोई कहे पूर्ण संख्या तो क्या गलत है? नहीं, दोनों में हो सकता है। चलो हम पूछते, चलो बताओ 25 कौन सी संख्या है? अरे हिमनीय गिनते जाओगे तो मिलेगा, और इसमें भी गिनते जाओगे तो मिलेगा, यानी पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। चलिए अब इसके आगे देखें। चलो अब कौन सी संख्या आएगी? पूर्णांक। कौन आएगा? पूर्णांक संख्या। कौन सी आएगा? पूर्णांक संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? इसमें माइनस वाला भी कूद जाएगा। कौन कूद जाएगा? माइनस। माइनस मतलब जानते हो कार्य बनाता है भिखारी सब। तो देखो भाई घन कहाँ आदमी के सामने कौन आ जाएगा? भिखारी सब। कौन आ जाएगा? भिखारी। तो बताओ मान के चलो बीच में कौन हो गया? 0। इस साइड में क्या होगा? -1, -2, -3, ऐसे ही चलते जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। इधर भी ऐसे ही चलते जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। तो इनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया? हाँ चलो अब बताओ 5 ही संख्या जो है कौन कौन सी संख्या है? प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। तीनों में आ रहा है, इसलिए तीनों को कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा वही बोले चलो -5 बताओ कौन सी संख्या है? पूर्णांक। कौन सी है? पूर्णांक संख्या। क्योंकि ये पूर्णांक भी आएगा, इन दोनों में आएगा नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? माइनस। आया समझ में? चलिए अब इसके आगे कौन सी देखते हैं? सम संख्या। क्या सी संख्या? सम संख्या। तो देखो सम संख्या किसे बोलते हैं? जो संख्या 2 से कट जाए, 2 संख्या 2 से कट जाए, 2 देखते देखते उसका गर्दन उतारा जाए। समझो कि एक ऐसा तलवार जिसका गर्दन 2 से उतारा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ 5 सम संख्या है? नहीं। अच्छा तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा? 2। कौन हो सकता है? 2। बताओ 2 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। चलो उसका से 4 और क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद से क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद से हाँ बस आराम से अभी बढ़ते जाने का, ऐसा ही बढ़ते जाने का, कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए तो इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो बताइए ना, कहीं 25 लिखे सम संख्या की विषम संख्या है? हाँ विषम संख्या, मतलब ये सम संख्या नहीं है। चलो अच्छा अब कौन सी संख्या पढ़ते हैं? विषम संख्या।
समझ में आया यहाँ तक? विषम संख्या क्या होगा? 2 से कटेगा नहीं, तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। चलिए तो देखो, मानना कि हमने ऐसे ले लिया, बताओ 4 विषम संख्या है? नहीं, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। चलिए तो यानी हम क्या ले लें? 3, और क्या ले लें? 5, और क्या हो जाएगा? 7, और क्या हो जाएगा? 9, 11, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी क्या वालों की बात समझ में आ जानी? तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आया। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या करते हैं? अभाज्य संख्या। ये आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। कहाँ से कोई पूछेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसी संख्या जो खुद से कटे, जो खुद से कटे और उसके अलावा एक से कटे, उसके अलावा एक से कटे, उसके बाकी किसी से कटे नहीं, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य। तो बताइए ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है? 2। कहोगे मास्टर तुम पागल हो गया, सबसे छोटी संख्या तो 1 होता है ना। छोटी संख्या ना पूछ तो क्या पूछ तो? जो खुद से कट जाए और 1 से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, जिसका 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2। माने 2 अंक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। वो भी किसी से किसी से? तो एगो 1 से और एगो खुद से। खुद से, 2 से नहीं, खुद से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 लिए, 2 देखो, एगो 1 से कट जाएगा और एगो 2 से कट जाएगा। जैसे कि हम 3 लिए, 3 बताओ किससे कटेगा? एगो 1 से कटेगा और एगो 3 से कटेगा। एगो 1 से और एक 3, एगो 1 से कटबे करेगा, एगो खुद 3 से। और क्या हो सकता है? 4 हो जाएगा? नहीं, 5 होगा। हाँ, 5 देखो, 5 एगो खुद से भी कट जाएगा और 1 से कटेगा, बाकी इसके अलावा किसी संख्या से कट जाएगा। 5 नहीं होगा मास्टर, हम तो 2 से कटा देंगे, 2.5 आ जाएगा। नहीं तो दशमलव में नहीं लेके आए, दशमलव में नहीं लेके आए। चलिए इसका से 7 हो जाएगा। हाँ चलिए, तो किससे किससे कट जाएगा? 7 एगो 1 से कट जाएगा और एगो खुद से कट जाएगा। बताओ इसका से 9 हो जाएगा? 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 2 कट गया ना, उसके अलावा 3 से भी कट जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? 3, इसलिए 9 नहीं होगा। क्या है बताओ? 11 होगा। हाँ 11 होगा। 11 एगो खुद से कटेगा, मतलब 1 और एगो 1 से कटेगा, इसलिए 11 क्या है? अभाज्य संख्या। इसका बताओ 13 होगा। हाँ 13 भी खुद से कट सकता है और एगो 1 से, इसके अलावा किस संख्या से कटेगा? नहीं। इसके बाद बताओ 15 हो सकता है? नहीं, 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 1 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या इस बात को आप लोग समझ गए? तो कहीं अभाज्य संख्या बोला जाएगा तो बता सकते हो। तो कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। कौन सी होगी? 2। आज ही मत बोलना कि 1 होता है, कोई बोलेगा 1 नहीं। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। कौन सी होती है? 1। समझ में आया? ये सब थोड़ा याद करके रखा जाता है, ठीक है। अब आएगा भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखो, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितना हो? 3 गो। कितना हो? 3। तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। वो एगो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और उसके अलावा कम से कम एक और ही से कट जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो सकती है? 4। कौन होगी? 4। देखो सुन के बोल दिया ना 4, काम गड़बड़ है। बताओ 4 कैसे? 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। नहीं, देखो क्यों नहीं होगा? 1 तो होगा नहीं करेगा, सीधा सा बात है। 2 तो है, दही कूद गया भाज्य में। 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 इधर है, क्योंकि 3 1 से भी कट रहा है और 3 से, उसके अलावा कैसे कट रहा है? लेकिन जैसे लेते हैं 4, कौन लेते हैं? 4। बताओ 4 किससे कटेगा? एगो 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 4 से। क्या 3 गो से कट गया? क्या मास्टर 4 गो से कट जाए तो गलत है? नहीं, जैसे 15 लोग हैं तो 4 गो से कट जाएगा, एगो 1 से कट जाएगा, एगो 15 से कट जाएगा, एगो 3 से कट जाएगा और एगो 5। कितना से कट जाए? 4। माने कम से कम कितना बार कटना चाहिए? 3। कितने से कटना चाहिए? 3 गो से, मतलब कट जाना चाहिए 3 बार। चलो उसके बाद से क्या हो सकता है? 6। क्या हो जाएगा? 6। देखो 6 किससे किससे कट जाएगा? एगो 1 से कट जाएगा, एक 2 से कट जाएगा, एक 3 से कट जाएगा और एक 6 से कट जाएगा। तो बताइए कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। अच्छा उसके बाद से बताओ 7 होगा? नहीं, 8 हो जाएगा। हाँ 8 हो जाएगा। किसे किसे कट जाएगा? 8 1 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। आया? हाँ 15 भी हो जाएगा। 15 हाँ 10 भी हो जाएगा। तो अपने हिसाब से जितना मर्जी उतना इसमें लिखते रहने का, ठीक है। बस कम से कम 3 गो चीज से कटक जाए। कितना चीज से? 3 गो चीज से। आगे समझ में इतना तक, तो आगे बढ़ाई। चलो इस संख्या के बारे में सभी लोग समझ गए।
तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम भी पढ़ेंगे और एचसीएफ भी पढ़ेंगे, एलसीएम भी पढ़ेंगे और एचसीएफ, लेकिन दोनों हम एक के साथ निकालेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक के साथ। हम लोग जादुई ट्रिक लगाएंगे, एक के बाद निकालेंगे। जादुई ट्रिक लगाएंगे एक के बाद। जैसे आप लोग पहले क्लास में, छोटे क्लास में क्या पढ़ते थे, और एक मतलब जैसे कि एलसीएम को अलग और एचसीएफ को अलग। अब क्या करेंगे, एक साथ ही निकाल लेंगे, एक साथ ही निकाल। तो निकालें, चलिए इसको लिखना भी है। हाँ तो छाप के धड़ाक धड़ाक से तनिका और एचसीएफ, और दोनों एक साथ निकालेंगे, दोनों एक साथ। किस विधि से निकालेंगे, अभी गुणनखंड। किस विधि से, गुणनखंड। तो गुणनखंड में पहले तो चलो उसके पहले घात निकालना तुम लोग सिखाते। क्या निकालना सिखाते हैं, घात। घात मतलब क्या समझते हो, किसी का टकला जो ऊपर लगा होता है ना, 2 3 5 ऐसा, उसी क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। तो घात निकालना सीखे। चलिए तो सबसे पहले किसी न किसी डिजिट का क्या निकालते हैं, घात। क्या निकालेंगे, घात। घात का नाम बोले सुने हो, एक ऐसा बहुपद में नहीं पढ़ाए थे, एक घाती बहुपद, द्वि घाती, त्रिघाती पढ़ाए थे। हाँ बस, तो वही उसी तरह से निकालना है। माना कि हम बोल दिए चलो कि बोलो 20 का बताओ, 20 में किसका घात कितना है, इसको निकालने का। क्या करने का, निकालने। तो चुपचाप इसको जैसे जैसे कटाते हो ना, वैसे ही क्या कर देना है, कटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे बताओ सबसे पहले किससे कटाएंगे, 2 से। 2 से क्या हो जाएगा, 10, फिर 2 से क्या हो जाएगा, 5, फिर 5 से कट जाएगा 1, कटेगा। 1 से तो कोई मतलब है नहीं, एक आए तो भी ना आए तो भी। चलो तो बताओ हम क्या लिख देंगे, 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो बस 2 के टकला पर एगो 2 लिखो, इसके टकला पर 2 लगा दो। अच्छा बताओ 5 कितने बार आया है, 1 बार। तो बस 5 है। तो आप पूछे ना कि बताओ 20 में 2 का घात कितना है, क्या बताओगे, 2 है गधा सब, कितना है, 2। अब 5 का घात कितना है, 1, कितना है, 1। चलो और भी हम दोनों को बढ़ा देते, चलो बोले कि 80, क्या दे दिए, 80। चलो 80 में ना, इसमें बताओ 2 का घात कितना है, किसका घात, 2 का। उसमें किसी का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है कि किसका घात कितना होगा। चले तो इसको किससे घटाते हैं, 2 से। क्या हो जाएगा, 40। 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। अब क्या लिखेंगे, 80 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 4 गो है ना, 1 2 2 3 और 4 गो, 1 5 आया यहाँ तक समझ। तो बताओ, अब बताओ 2 कितना बार आया है, कितना बार आया है, 4। इसके ऊपर अटकला पर कितना लिख देंगे, 4। अब बताओ 5 कितने बार आया है, 1। यहाँ क्या लिख देंगे, 1। तब पूछो बताओ 80 में 2 की घात कितनी है, 4। कितनी है, 4। और 5 की घात कितनी है, 1। आया समझ में। इसमें का कोई सवाल पूछ चुका है, कोई सवाल पूछ चुका है, तो आप लोग भी रेडी रहेगा, आप लोग से पूछ ले और उससे भी पूछ ले, ठीक है। तो समझ गए सब। चलो और भी देते, चलो क्या बोलेंगे, तो 30 जो है ना, क्या जी, 30 में अब किसका घात तुम लोग पूछा, चलो इसमें 2 का भी बताना है, जो जो आएगा सबका घात बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले किससे कटाएंगे, 2 से। कितने बार में कट जाएगा, 15। फिर किससे कटाएंगे, 3, 3 5 से 15, 5 से 1 कटेगा ना। तो 30 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे में 3 गुणे में 5। तो बताओ 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1। 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1। 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आया कि नहीं आया, क्या ऐसे आप लोग घात निकाल लेंगे कोई भी संख्या का, सही में 100%। हाँ नहीं तो सोच लेना, बहुत मतलब क्या कहते हैं, कुटाई, कुटाई समझते ना, किससे कुटाई होगा ना, क्या सब। और देखो ओखर पर नाम सुना है, ओखर पहरुआ एक होता है, अरे लकड़ी के बना जिस लगे से कूटते हैं लोग, बस उसी में रख के आपको क्या कर दिया, कूट के चिवड़ा बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, चिवड़ा। और कोई आगे देखे गजब आदमी, अरे बाबा, ठीक है। चलिए तो और बड़ा सा डिजिट कोई दे। चलो माना कि हम लोग 120 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, 120 का। इसमें किसका घात कितना होता है, तो चलो 120 में हम सबसे पहले किसको कटाते हैं, 2 से। किससे कटाते हैं, 2। कितना होगा, 7। 2 से कटाएंगे कितना होगा, 30। फिर 2 से कटाएंगे कितना होगा, 15। फिर किससे कटाएंगे, 3 से। कितने बार में कटेगा, 5। 5 का 1। तो देखो 3 बार कौन आया है, 2। 1 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में और कितना है, 3 गुणे में 5। 2 कितना बार आया है, 3 बार। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। और बताओ 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1। और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1। यही होगा इसकी घात। क्या हो गई, घात। पूछे इसमें 3 की घात कितनी है, तो 1 है। कितनी है, 1। कहेगा 120 में बताओ 5 की घात कितनी है, तो क्या बताओगे, 1। कहेगा बताओ 120 में 2 की घात कितनी है, 3। कितनी है, 3। समझ गए, कैसे बन जाएगा, कोई भी घात निकाल लोगे। तो मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। मैथ पहाड़ है नहीं, सबसे ज्यादा फेल किस में होता है, मैथ में। किस में होता है, मैथ। तुम लोगों को सुनाए थे ना कि जब मैं मैथ पढ़ने बैठता हूँ तो त्रिभुज देख के समोसा याद आता है, त्रिभुज देख के समोसा याद है। तो आप लोग को इसे नहीं करना है कि आप लोग त्रिभुज देखे तो याद है समोसा खाना है, कितना टेस्टी होगा, ठीक है। जैसे तुम लोग गाँव से कौन सी गुजरा है, चेहरा चौमिन का ठेला गुजरा, घरे रहती है, एक प्लेट आज खाई नहीं रहती,
एक तरीका से पढ़े आगे नहीं चाहत रहो ना हो के होता है कि नहीं होता है। हो देखो देख भी रही है गुजर को यहाँ तो नहीं गया गजब आदमी। देखिए अरे ये बड़ा थोड़ी आएगा सवेरे सुबह जाओ शाम के समय में शाम में छोटका सबका क्लास होता है ना उस समय आता है छोला चाट जो भी रहता है और क्या क्या चेहरा चाउमीन बर्गर और कौन सी होता है उसमें। और ये नया नया मोमो चला अरे बाप रे देखो अंडा रोल खाए रे बाबा ठीक है एक मोमो जी कैसा होता है जी क्या नाम लगता है हाँ अच्छा माने कि तुमको खाना पसंद है इतना जान गया। हाँ हम नहीं खाता रस बाबा। अच्छा मान चलो कहीं मोमोज खाया मुंह में हो गए तो काम खत्म इसलिए हम मोमोज नहीं खाते हैं ठीक है। चेहरा चाउमीन खाए कोई सही में ओरिजिनल में चेहरा निकल गया तो गया हाँ के ना वो नहीं खाते जहाँ तुम कभी खाते हुए देख लिया छीनो नहीं खाते हाँ कौन सी पोलवा पता ना प्लास्टिक के जैसा रहता जला बताओ जी होता है जलाने में तो कोई चीज जल जाएगा तब ठीक है। हाँ पगिल रहा है तो उसमें कह सकते हो प्लास्टिक का नहीं हो रहा ठीक है। चलो तमाद में आ गया चलो मेरा चेहरा चाउमीन भी नहीं चेहरा चाउमीन भी नहीं ठीक है। नहीं तो अभी देखो कितना लोग का दिमाग हो चल गया हुआ एक तरीके सही में मेरा चेहरा चाउमीन आते 2 प्लेट खाते पूरा ठूस के भूखो लागल रात के हमारा मम्मी रोटी कमाई दे रहे ना जी आगे रोटी चुरा के रखता है तुमको ना तो देखना बताए तुम तरीका क्या करना है बस जाना है किचन में देखना है मम्मी गायब है फोन साइड में गई है कोई है नहीं रोटी को उठाना है तुरंत जेब में रखना है तुरंत लेके गायब झीली उली भर के बैग में डाल देना है। मम्मी पूछे रोटियां क्या बोलो तो कुत्ता लेके चल गई ठीक है। तो मम्मी कहेगी रोटियां ले जा फिर क्या तो वो रोटियां रख लेना आज दिन भर खाते रहना घूम के। मम्मी से खिसिया जाना मम्मी 100 रुपया दो तब हम खाना खाए ना तुम खाना ना खाए देखो चंदन को ऐसे किए थे क्या तो गाय से घात निकाल लोगे हाँ तो इसी घात या पावर बोलते हैं घात या झगड़ा करे वाला पावर ना रे बाबा कैमरा चालू है कि बंद है चालू तो है ठीक है ना तो बहुत बार बंद रह जाता है कई बार हम वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद पता लगा आवाज भी नहीं आया है ऐसा होता है ठीक है। देखो हम उधर पढ़ा तुम कहाँ रही है इधर अपना चक्कर पकड़ कर रहा है वो अपना चक्कर पकड़ कर रहा है सब गधा सब पढ़ लो और नहीं पढ़ोगे तो सुनाते हैं ना पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेला करो पबजी और नौकरी नहीं मिलेगा तो बेचा करना सब्जी तो वही करना पड़ेगा। तो निकाल लोगे कोई भी संख्या का चलो अब एक बढ़न संख्या का निकालते हैं माना कि 200 किसका 200 अब इसका निकालते हैं कि घात क्या निकालते हैं घात किसका घात कितना होगा किसका घात कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले छोटका अंक से घटाना शुरू करेंगे तो बताइए किससे घटाएंगे सबसे पहले किससे घटाएंगे 2 से कितना बार में कटेगा 100 बार में फिर किससे घटाएंगे 2 से कितना बार में कटेगा फिर किससे घटाएंगे 25 फिर किससे 5 से अच्छा फिर किससे कट जाएगा 5 1 कटेगा। चलिए लेके तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 5 गुणे में 5 बताइए 2 कितने बार आया है 3 तो 2 के घात कितना हो जाएगा 3 5 कितने बार आया है 2 तो 5 के घात कितना हो जाएगा 2 समझ में आया कि नहीं आया। तो पूछेगा कि बताओ 200 में 5 की घात कितना होगा क्या बताओगे 2 कितना होगा 2 कहेगा कि 200 बताइए 3 2 का घात कितना होगा 3 कितना होगा 3 समझ गए। अच्छा इसी को घात या पावर बोलते हैं घात या पावर समझ में आया कि नहीं झगड़ा करने वाला पावर नहीं इस टकला के ऊपर रहने वाला पावर समझ गए। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी रघुवालों की मैथ समझ में आनी हम आगे बढ़ जानी चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो इसमें का आप क्या सोचते हैं इसमें का कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव आएगा तो निकल जाएगा घात तो बता दोगे कोई दिक्कत कष्ट। चलिए तो इसका होमवर्क आपको लास्ट में दे देंगे। चलिए अब बनाते हैं हम लोग HCF और LCM HCF और LCM जो आप पहले से पढ़ चुके हैं कौन ऐसा ना जिसको LCM HCF नहीं आता है जी उधर आता है डाउट तो लगता है रे बाबा नहीं तो कहता है सब आता है पूछते हैं आता है पता ठीक है। तो वैसा नौटंकी नहीं करने का तब हमको क्या पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं LCM और क्या पढ़ते हैं HCF क्या पढ़ते हैं HCF। लेकिन तुम लोग कौन मीडियम तो हिंदी मीडियम जो ना तो हिंदी मीडियम वाला कहता है हम ज्यादा LCM और HCF जानते
नहीं, वो शुद्ध हिंदी लिखता है। क्या लिखेगा? शुद्ध हिंदी। हाँ, लसा मसा लिखता है। क्या लिखेगा? देखो अब एलसीएम में इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। इसका क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लस। क्या बोलते हैं? लस। इसको क्या बोलते हैं? मस। क्या बोलेंगे? मस। तो अब हम लोग लस और मस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लस और मस। देखो लस मस नाम सुनते सुनते देखो लस्सी कौन सी बेचता था? बेचता था बांसी। दादा ना क्या नाम था उसको? वही सब याद आने लगता था मुझे। जो भी हो तो खाने का जो भी। ठीक है, चलो बताओ तुम लोग कहिया से पट्टी भी खाने लगा? हे भगवान, पट्टी तो किसी का हाथ में टूटता है तो बांध दिया जाता है, वो हाथ लेकर ढोते रहता है। कटोरा धरा दो उसको, दे दे राम दिला दे राम देने वाला। चल देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे? लसा और मासा। लसा और मासा। चलिए तो लसा में देखो अब हम दोनों एक के साथ निकालेंगे। दोनों एक साथ ही निकालेंगे और दोनों एक साथ निकालेंगे तो किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि मतलब जब अभी घात निकाल लेते ना उसी तरीके से। चलो निकालें। चलो जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं आपको 12 और 16। क्या देते हैं? 12 और 16। तो 12 और 16 का क्या निकालना है आपको? लसा और मसा। लसा और मसा। तो दोनों को अलग अलग माने क्वेश्चन नंबर पहला 12 का भी वैसे ही इसका क्या कीजिए? ऑपरेशन कीजिए। क्या करना है? सुई सुई हुई से का इस ब्लेड वलेड से काट कूट के नहीं, एक कलम से। किससे करना है? कलम से। कितना से काटाएंगे? 2 से। कितने बार में कटेगा? 6। फिर कितना से काटाएंगे? 2 से। कितना बार में कटेगा? 3। 3 से 1 हो गया। 16 को काटाना। 16 किससे कटेगा? 2 से। कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से 4। फिर किससे कटेगा? 2 से। फिर 2 से 1। समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत कष्ट परेशानी क्या रहे वालों कितना बुझानी? तो चलिए हम आगे बढ़ जानी। तो चलिए अब लिखा था नहीं, नीचे लिखा नहीं तो दिखाई ना मैंने लिख देता है। तो बताओ 12 का क्या आया है? 2 गुणे में 2 गुणे में 3। 2 गुणे में 2 गुणे में 3। और 16 का क्या आया है? 2 गुणे में 2 गुणे में 2। 4 को 2 आया है कि नहीं आया है? देखो इसमें 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। 2 को 2 4 को हो गया। अच्छा 3 नहीं है इसमें, खाली 2 ही है। चल गया। समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो जो दोनों में सेम सेम उसको हम क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलेंगे? HCF। जो सब में सेम हो उसमें से एक टांग के निकालो वो क्या है? HCF। क्या है? HCF। और कोई को सेम हो जाए तो क्या करेंगे? जो जो सेम होगा उसको गुणा कर देंगे। जो सेम होगा उसको गुणा कर देंगे। ऐसे बताओ हाई 2 सेम है। अच्छा कितना सब दिमाग लगा मास्टर। अब देखो ना हम क्या ऐसे नहीं ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, टनाटने भी ले सकते हो, बस होना चाहिए दोनों में। होना चाहिए। अभी देखो गलती किया था सब। अरे ना सामने सामने से उससे कोई मतलब नहीं है, बस दोनों में होना चाहिए। दोनों में होना चाहिए। ठीक है चलो ऐसे भी आप ले सकते हैं। चलिए 1 सेम हो गया, 2 सेम हो गया। 2 2 सेम है कि नहीं है? है। यानी इसमें से भी 1 2 को निकाल लिए और इसमें से भी 1 2 को निकाल लिए। क्या इसमें सेम है? 3 नहीं, तो इसीलिए 2 दूनी 4। तो बताइए जो HCF कितना निकला? 4। कितना निकल गया? 4। समझ में आया कि नहीं? अब कहोगे एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखो एलसीएम में देखना है ना, इसमें बताओ कौन कौन सी संख्या यूज हुआ है? 2 और 3। 2 और 3। तो देखना 2 और 3। सोचो कि 2 और 3 इसमें किसमें ज्यादा बार आया? 2 किसमें ज्यादा बार आया? तो कौन आया? 1 2 3 4। चारों को लिख लो। 1 2 3 और 4। अब 3 किस में आया? कितने बार किस में आया और ज्यादा बार किस में आया? ओनली इसी में आया और 1 के बार आया। तो यहाँ क्या ले लेंगे? 3। गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48। तो बताइए इसका एलसीएम क्या हो गया? 48। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी क्या रहे वालों की बात बुझानी? चलिए हम एक और एग्जाम्पल बतानी बेटा दी। चलिए लो आया जी सबको पक्का बन जाएगा। सोनाली तुमसे बनेगा पक्का? आगे जाके अपने वापस करना। लो कॉपी देख लो। तो ऐसे नहीं करने का। ठीक है पूछे तो उनको समझाने का। समझो कि तुम्हारे स्टूडेंट है एक दिन के लिए। ठीक है वैसे बताने का। तब पापा को लगे कि पढ़ाई होता है। नहीं तो पढ़ाई नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा एग्जाम टाइम में। और नहीं विश्वास होता भी इन सबसे पूछना। कल हमको बता रहा था सब 10 वाला ही सब कोई बहुत सारा है सब रो रहा है बैठ के। क्या होगा हम लोगों का? तो वही हाल आप लोगों का भी होगा। ठीक है मन से पढ़िए। हमारा स्टूडेंट सब नहीं रोता है, बाकी सब बहुत सारा है ऐसे। कृपया करके ऐसा गलती नहीं करने का। अभी से क्या करने का? पढ़ने का। क्या करने का? पढ़ने का। तो गाना सुने तुम लोग दुनिया के जाने को हो तो बाबू पढ़े के पढ़े। चलो कहाँ गए जी हम लोग? क्या बता रहे थे?
हाँ वो सब भुला गया का नहीं बुझा रहा है का इतना चिल्लाए बताओ। उधर इधर कैमरा लगा है और इधर कैमरा का माइक भड़क गया। बाप रे कौन इतना तेज बोल रहे हो। चलो देखो तो हम लोग एलसीएम एससीएम निकाल लेते। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बताओ कोई एग्जांपल ऐसे। हाँ इतना बड़ा ले लोगे तो निकालते रहो 4 दिन ले ज्यादातर फिर। हाँ माना का 20-30 चलो निकालते हैं 20 से 30 का 20 और 30 का। वैसे हम पहले ही बता देखना इसका एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा 60 और एचसीएफ 10 आएगा। कितना आएगा 10। देख लो चलो निकालते हैं पहले हम। देखिए एक बता दिए तो ऐसा अनुभव आपके पास होना चाहिए। देख कैंसर हाँ देखिएगा आप लोग उतना ही पे करेगा 100% आएगा। और नहीं आएगा तो हमको फांसी पे लटका देना। ठीक है रस्सी उसी लेके आए ना फांसी लटकाने के लिए। कोई बात नहीं। इधर क्या कहते हैं मफलर वगैरह है ना बांध के इधर टांग देने का। वैसा बात है टांगोगे कहाँ। इतना भारी कुछ वो नहीं करेंगे। ठीक है चिपला हो जाएगा। कहीं हम गिर गए जिसके देह में गिरेंगे तो हम क्या करेंगे पहले मुंह पे किसी के लात मुंह चिपला हो जाएगा। चलो रे बाबा देखो इधर 20 का निकाले किससे कटाएंगे 2 से तो कितना कटेगा 10। फिर कैसे कटाएंगे 2 से तो कितना बार में कटेगा 5। फिर 5 से 1 आया। चलो 30 का कटाएंगे तो किससे कटाएंगे 2 से कितना आ जाएगा 15। फिर कैसे कटाएंगे 3 से 5 आ जाएगा 5 का 1 आया। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो देखो पहले लिखते हैं। अच्छा पहले लिखिए देते हैं ऊपर 20 का क्या आया है। देखो 2 को 2 1 5 ऐसा है गुणे में 5। और 30 का क्या आया है 2 गुणे 3 गुणे में 5। तो 2 गुणे में 3 गुणे में 5। तो देखो कुछ में कौन कौन सेम है। तो देखो ना हाई मनिया हाई 2 को सेम है 2 बाहर आ जाएगा। इसमें 5 इसमें 5 सेम है और 5 बाहर आ जाएगा। तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 10। तो एचसीएफ कितना हो गया 10। अभी बोले थे कितना आएगा 10 आया कि नहीं आया। चलिए अब क्या निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं तो कहते हैं देखो कौन कौन संख्या का यूज हुआ हुआ। देखो इसमें 2 का यूज हुआ है 3 का यूज हुआ है और 5 का यूज हुआ है। तीनों को संख्या यूज हुआ है। तो बताओ इसमें किस में 2 से ज्यादा किस में मारा है तो दोनों को आया है। एगो 2 लिख लो दोनों को। और बताओ और 3 है 3 किस में आया इसी में एक में आया है। एक के बार आया तो एक बार लिख लो। 5 किस में आया है दोनों में आया। किस में ज्यादा बार आया तो दोनों बराबर है। तो किसी में से एगो टांग लाओ तो क्या ले लेंगे 5 गुणा करो 2 2 4 4 3 12 12 5 60 एलसीएम कितना आया 60। क्या बोले थे 60 आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी क्या रहे वालों के यहाँ तक समझ में आ जानी यहाँ तक रह दिल। हाँ ढेर पढ़ बोलते क्या कर दी अपच। हाँ होमवर्क दे देते हैं।